बत्ती गुल मीटर चालू, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि जम्मू में आज सुबह से कुछ इलाकों में बत्ती गुल है, लेकिन जनाब मीटर चालू है, मीटर बंद नहीं है। महीने पे किराया आ जाएगा और कहा जाएगा कि ये मीटर चल रहा था, आपको बिजली का किराया देना पड़ेगा। इस समय मैं तोप शेर खानिया के शांति नगर में हूं, जहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। ये इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज सवेरे से यहां पर बत्ती गुल है। और बत्ती गुल का कारण क्या है, आपको याद होगा पीडीडी विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी कि 17 तारीख रात 12 बजे के बाद जो है, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का फॉल्ट आता है, सिवाय एसेंशियल सर्विसेज के यानी कि हॉस्पिटल के अलावा वो फॉल्ट कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं किया जाएगा। इन्हीं से बात करते हैं हम। सर, कितनी दिक्कत आ रही है? सुबह से बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे बच्चे जो इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम और कुछ लोग घर से जो काम करते हैं कोविड की वजह से, वो पूरे परेशान हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है। और इन्होंने जानबूझकर हमारी बत्ती जो है ये डाउन की है यहाँ से ऊपर से ग्रिड स्टेशन से, क्योंकि अपर शांति नगर में बिजली चल रही है और हमारी लोअर शांति नगर में बिजली बंद है। इसका क्या कारण है? ये सिर्फ इन लोगों ने किया है। अगर इन्होंने स्ट्राइक करनी है तो पूरे जम्मू में बिजली बंद कर दे, पूरे सेक्रेटरीट में बंद करे, एलजी के ऑफिस में बिजली बंद करे। ये इन्होंने जानबूझ कर हमारे वार्ड नंबर 39 शांति नगर, अपर शांति नगर में चल रहा है और हमारे बच्चे परेशान हैं। किसी को गर्म पानी चाहिए, कहाँ से करेंगे? और ऑनलाइन, और हमारा जो किराया है पूरा महीने के महीने हम एडवांस जब भी बिल नहीं आते तब भी हम किराया इनको पे करते हैं। और ये जानबूझकर इन लोगों ने हमारी बिजली जो है, विभाग कह रहा है कि प्राइवेट कर रहे बिजली, इसलिए है। प्राइवेट करे ना करे वहाँ हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है सर। हम इन्होंने भी किराया लेना है, प्राइवेट वालों ने भी किराया लेना है, ठीक है? तो मीटर इनका चालू रहता है। तो ये जानबूझकर आज इन्होंने हमारी सुबह 9:45 बजे बिजली बंद की है और टिल टाइम हमें बिजली नहीं आई। हमारे बच्चे उधर ऊपर भी गए ग्रिड स्टेशन पर, वो कहते नहीं जी हमारे फॉल्ट है, पीछे से फॉल्ट है। तो अपर शांति नगर में बिजली कैसे है? पूरे जम्मू में बिजली चल रही है। हॉस्पिटल की चलो ये एसेंशियल सर्विस है, वहाँ पर अगर फॉल्ट आ भी जाए तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन इधर कोई फॉल्ट नहीं है, कोई बारिश नहीं, कोई हवा नहीं चली है। जानबूझकर इन्होंने ऊपर से ग्रिड स्टेशन से पावर बंद कर दी। क्या दिक्कत आ रही है? सुबह से बत्ती नहीं है? आप देखिए कि आप सुबह से मतलब कि तकरीबन लाइट बंद है, और इससे ये प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि कोई बुजुर्ग है घर में, कोई बीमार है, वो क्या किसी को गर्म पानी चाहिए, नहाना, मुंह हाथ धोना। आपको पता सर्दी का भी मौसम है, बच्चे वो छोटे बच्चे जैसे आज तो ठंडा पानी भी नहीं पीना बन रहा। ठंडा पानी, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि गर्म पानी तो आज मतलब ज़रूरत है। छोटे बच्चों को दूध के लिए गर्म पानी चाहिए, मुंह हाथ धोना गर्म पानी चाहिए। देखिए इसमें है तो बिजली चाहिए, हर चीज़ जो करनी है आज को मतलब कि एक नीड है, लाइट है एक नीड है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर इन्होंने मतलब कि शट डाउन करना था, पूरे JNK में करना था, ठीक है? इन्होंने एक प्रॉपर एरिया, कुछ प्रॉपर एरिया में इन्होंने शट डाउन किया है, किसी में शट डाउन नहीं किया हुआ है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि एग्ज़ाम है बच्चों के, आम जनता क्यों सफ़र करे? आम जनता, मैं यही LG साहब को बोल रहा हूँ कि आम जनता क्यों इतना सफ़र करे? बाकी आप देख सकते हैं कि कोई घर में जैसे वर्क फ्रॉम होम, लैपटॉप वगैरह, कोई मोबाइल पे काम करता है, किसी ने मेल करना है, किस वजह मतलब कि आम जनता सफर क्यों करे? काम ठप हो गया, काम ठप हो गया। कह रहे शटडाउन तो है नहीं, क्योंकि देखिए पीडीडी विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि अगर 17 तारीख रात 12 बजे के बाद कोई भी फॉल्ट आता है तो वो सही नहीं करेंगे सिवाय हॉस्पिटल के। तो ये शटडाउन नहीं है। एक बात है, अगर हॉस्पिटल के घर में भी तो हॉस्पिटल जैसा ही, अब जिनके बुजुर्ग हैं वो क्या करेंगे? रात को अब लाइट नहीं है, बाथरूम जाना है, तो अब बताओ वो कैसे जाएंगे बाथरूम? इन्वर्टर तो सबके बंद हो गए, हमें तो बताया नहीं ना गया था। आधे से ज्यादा के पास तो इन्वर्टर भी नहीं होंगे। नहीं है। और दूसरा, हम लोगों को बताया भी नहीं गया कि आपका ये फॉल्ट है, आपकी लाइट नहीं आनी है। सुबह से तो हम वेट कर रहे थे कि लाइट आनी ही आनी है, अब भी ठीक हो जाएगी, लेकिन शाम को हमें बताया जाता है, बच्चे गए ऊपर गए, पता चला कि नहीं जी, वो कहते हैं कि हमने ठीक ही नहीं करनी है, हमारी तो स्ट्राइक चल रही है। अब बताओ, पढ़ाई वगैरह हर चीज़ जो है, लेकिन घर की खुद की देखो, इधर झुग्गी झोंपड़ी वाले
वाले हैं जो बेचारे कितनी, आप देखो किसी की झोंपड़ियों में जाके 20-20 घर एक बाथरूम में, सोचो बिना लाइट के कैसे कोई जाएगा, है ना। और हम लोग क्यों सफ़र करें? अगर किसी ने प्राइवेट करनी है, गवर्नमेंट करनी है, हमने तो बिल पे करना है ना। हाँ, ऐसा तो नहीं ना है कि हमने बिल नहीं पे करना है, हमने तो दोनों साइड से बिल करना है। लेकिन एक 4 बंदों की नौकरी के पीछे हम पूरे एरिया को सफ़र करें, ये पूरे जम्मू को सफ़र करें, ये तो गलत बात है। वो उन्होंने जैसे कर लो आप रोड बंद, सड़क बंद में बैठ जाओ, ये कौन सा हल हुआ कि आप बिजली ही बंद कर दोगे, ठीक नहीं करोगे? इसका मतलब है आप बाकी भी पब्लिक को, ये बाकी एम्प्लॉयमेंट्स को यही दे रहे हैं कि कुछ ऐसा करो कि जिससे कोई किसी को पानी बंद कर दे, किसी को बिजली बंद कर दे। कल को तो है ना, अगर बाकी लोग जैसे आप स्ट्राइक करते हैं, चुप करके अपने ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं, ये लोग भी वैसे करें। ये हर इंसान को क्यों सफ़र करा रहे हैं? 4 लोगों की नौकरी के पीछे क्या ये पूरे देश को नचाएंगे? ये तो गलत है ना। ऐसे डिपार्टमेंट वालों को करना क्या है? हम लोगों ने एक एक्सियन पढ़ा लिखा हुआ, इतनी बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ, वो ये स्ट्राइक करके बैठ गया और देखे आके कि इधर क्या हालत है। उसके माँ बाप नहीं है घर में, बूढ़े बुजुर्ग नहीं है, उन्होंने तो जनरेटर का इंतजाम कर लिया होगा। हम लोग क्या करेंगे? देखो ना, अभी जाके ये बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग है, घर में आप जाओ, कोई प्रेग्नेंट वुमन है, कोई कुछ है, रात को हॉस्पिटल ले जाना है, कैसे ले जाएंगे? मतलब हैरानगी की बात है कि गवर्नमेंट इतनी सोई गई कि अगला कहता है कि जिसका फॉल्ट होगा वो फॉल्ट ही नहीं ठीक करना। ये कौन सा, ये मजाक हुआ ना, ये तो मजाक हुआ। और मजाक किसके साथ है? पब्लिक के साथ है। आप वोट लेते हो, फटोफट आके जी मुझे वोट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। प्रशासन इस वक्त कहाँ है? देखिए, आप तो परेशान है, लेकिन पीडीडी विभाग के वो कर्मचारी कह रहे हैं कि हम भी परेशान है, इसी वजह से हमने ये किया। नहीं, ये कोई परेशानी तो नहीं ना हुई, ये परेशानी तो नहीं ना हुई कि आप पूरी एरिया को प्रॉब्लम में डाल दो। आप करो स्ट्राइक, हम मना नहीं ना कर रहे, गवर्नमेंट के साथ करो, उनके दरवाजे पे बैठ जाओ, उनकी लाइट बंद कर दो, जिसके साथ उनको प्रॉब्लम है उनकी बंद करो। ये क्या बात हुई कि आप घरों को प्रॉब्लम करोगे? हर किसी, देखो आप 100 साल का बूढ़ा भी है, 2 दिन का बच्चा भी है, ठीक है ना, 100 साल का बूढ़ा भी है, 2 दिन का बच्चा भी है, और कोई औरत ऐसी है कि बिल्कुल प्रेग्नेंट है, चलो हमारी गली में ही ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन बताओ इस वक्त वो कहाँ जाएंगे? नहीं, बाथरूम जाना, यहाँ कम से कम 200 झुग्गी वाले हैं, वो 200 झुग्गी वाले रात को अगर बाथरूम जाना है तो कैसे जाना है? अगर ये तो एक दिन की बात है ना, बाकी दिन क्या करेंगे? आप तो कह रहे हो कि जब तक होगा नहीं हल तब तक लाइट बंद रहेगी। ये तो मजाक हुआ ना, सीधी सी बात है, ये तो मजाक हुआ। मैं तो कहती हूँ ऐसी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। हम हाथ जोड़ के उन बोलते हैं सबको, एक्शन साहब को, जितनों में स्ट्राइक किया, ये गलत स्ट्राइक है आपकी, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, ट्रांसपोर्ट बंद कर दो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसा लोगों को प्रॉब्लम में तो नहीं डालो। जो बच्चे ऑफिस वाले हैं, नाइट फ्रॉम वर्क कर रहे हैं, सोचो कितनी है वो यूएसए की काम जो है घर बैठ के करे, कैसे करेंगे बोलो, है ना? तो ये ऐसा तो नहीं। मैं यही गुजारिश करूंगी सबसे कि रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग सारे मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये स्ट्राइक गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है ना? क्या नाम है सर आपका? सर राजेंद्र है मेरा नाम। राजेंद्र जी क्या करते हैं? सर मैं दिल्ली में मेरी जॉब है, तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। जी। लेकिन अब क्या करेंगे? कैसे करेंगे? जी, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जैसे मेरे को काफ़ी काम था, नाइट शिफ्ट था, बट ये लाइट ही नहीं है। हम ऊपर गए थे स्टेशन पे और वो कह रहे हैं कि पूरे मतलब हमारी स्ट्राइक चल रही है, हम ठीक नहीं करेंगे फॉल्ट। इट्स अ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी सिटीजन। हम सब मतलब यूज़ करते हैं लाइट। अगर आपको कोई स्ट्राइक करनी है, कुछ भी करना है, तो एटलीस्ट आप लाइट बंद नहीं कर सकते हो, आप स्ट्राइक करिए, कहीं पे बैठ जाइए, धरना दीजिए, जिनके साथ आपकी नेगोशिएशन हो रही है, नहीं हो पा रही है ढंग से, उसमें हाईलाइट करिए पॉइंट्स अपने। ये हम लोगों की बेसिक नेसेसिटी बंद करके वो क्या प्रूव करना चाहते हैं कि उनकी डिमांड जस्टिफाइड है? उससे तो कुछ होगा नहीं, हम लोगों को तकलीफ होगी, हम और उनको 4 गालियाँ ही देंगे। अच्छी बात तो है नहीं है। तो आई डोंट नो अब क्या उनका सोल्यूशन निकलेगा, बट हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अभी सुबह 10 बजे से लाइट बंद है और अब पता नहीं आगे 10 दिन भी आनी है कि नहीं आनी, इनकी स्ट्राइक कितनी देर चलेगी। तो हम लोग क्या आदिवासी ज़माने में चले जाएंगे? लाइट तो चाहिए ना सबको। बिल्कुल। देखिए, मुझे थोड़ी देर पहले नानक नगर से भी कॉल आया था, वहाँ पर भी नानक नगर के कुछ इलाकों में जो है वो बत्ती गुल हो गई है। और आपको मैं बता दूं कि ज़िला डोडा से भी कॉल आया, वहाँ पर भी बत्ती गुल है, ये पूछने के लिए कि क्या जम्मू में बत्ती है भी या फिर नहीं है। क्या नाम है आपका? मुकुल, क्या करते हैं? मैं एक्चुअली लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा कॉलेज MIT है, MIT नोएडा। तो मेरी क्लासेस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही चल रही है। असाइनमेंट्स होती हैं डेली की डेली सबमिट करवानी। अब आपको पता है सुबह 10 बजे से लाइट बंद है, तो वाईफाई, लैपटॉप वगैरह इसी में पूरी लाइफ चल रही है। अब बताओ कि पहले नेट नहीं था, लाइट थी, अब नेट है, लाइट ही नहीं है।
तो मतलब हम लोग क्या करें, पहले 1-1.5 साल इन्होंने नेट बंद कर दिया, अब वो आई है तो अब लाइट नहीं है, तो इसी में चल रही। खुद ये हीटर लगा के ऑफिस में बैठे होंगे, तो और तो ये तो दादागिरी और कुछ है नहीं। अब मेरी तो क्लासेस भी पूरी ऑनलाइन चल रही है, कल पेपर दिए है, अभी मंडे को वापस इंटरनल वगैरह एग्जाम होंगे। अगर लाइट नहीं आएगी, लैपटॉप का कितना ही बैकअप होगा? वही तो, अभी कितना बैकअप होगा, पूरे दिन लाइट नहीं है। अब रात को भी अगर वॉशरूम जाना है, लाइट वगैरह, इन्वर्टर हमें पता भी नहीं था ना, तो इन्वर्टर भी पहले से यूज़ था, तो वो ऐसा है कि बंद ही हो जाएगा थोड़ी देर तक। तो कितना ही यूज़ करेंगे, कितना ही फ़ोन डेड हुआ पड़ा है, लैपटॉप में थोड़ा सा चार्ज होगा, तो कैसे यूज़ करना है, क्लासेस कैसे अटेंड करनी है, वो चीज़ है पूरी। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग परेशान हैं। और मजेदार मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर बहुत सारे हमें ऐसे शॉपकीपर्स मिले जिन्होंने हमें एक बहुत ही अनोखी बात बताई। उन्होंने हमें यह बताया कि उनकी दुकान पर कैंडल्स खत्म हो गई हैं, और शायद जम्मू वालों ने इतनी कैंडल दिवाली के लिए भी नहीं खरीदी होंगी जितनी आज खरीदी है, क्योंकि बत्ती गुल है जनाब और मीटर चालू है। महीने पर वो बिल आएगा और वो बिल आपको पे करना ही है, चाहे आपने बिजली का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं। मीटर के साथ वो छोटी सी बत्ती है, उसका भी आपको बिल चुकाना पड़ता है। तो जरा सोचिए कि अगर जम्मू कश्मीर की जनता अगर आपको बिल पे कर रही है, तो अब ये पीडीडी विभाग से सवाल कर रहे हैं कि अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप उसका समाधान निकालिए, आप धरना दीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन इस प्रकार से आम जनता को परेशान मत कीजिए, बत्ती बंद मत कीजिए। और एक तरफ अगर मैं पीडीडी विभाग की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि 17 तारीख के बाद, यानी कि रात को 12 बजे के बाद अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो वो ठीक नहीं करेंगे। तो यूं समझ लीजिए कि ये शटडाउन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, शटडाउन नहीं है, क्योंकि पीडीडी विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, सुनी नहीं गई, तो 17 तारीख रात 12 बजे के बाद सिवाय हॉस्पिटल के एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई भी फॉल्ट ठीक नहीं किया जाएगा। और जिसका परिणाम आज देखने को भी मिल रहा है। अलग अलग जगहों से कॉल्स आ रही हैं और लोगों की एक ही शिकायत आ रही है कि बत्ती गुल है लेकिन मीटर चालू है। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।